हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर का आज का टॉपिक है वाटर लॉन्गिट्यूड्स, मतलब कि देशांतर क्या है। तो हमने पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा, लैटिट्यूड्स, तो वो हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। तो अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो हम लोगों ने लैटिट्यूड्स को समझा कि किस तरीके से अक्षांश होते हैं और वो कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कौन कौन से महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो लैटिट्यूड के हिसाब से हीट जोन डिवाइड होते हैं ना। तो हीट जोन हमने कौन कौन से देखे थे, मतलब कि पृथ्वी के ताप कटिबंध कौन कौन से देखे थे, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध को तो देखी थी। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने समझ ली थी। तो अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कि देशांतर क्या है, लॉन्गिट्यूड्स क्या है। तो चलिए फिर समझते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को देशांतरी यामोत्तर रेखा कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है और ये हमारा क्या है, उत्तरी गोलार्ध, ठीक, ये हमारा उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और ये हमारा दक्षिण ध्रुव, ठीक, ये हमारा दक्षिण ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, देशांतरी रेखाएं कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं, देशांतरी रेखाएं। और इंग्लिश में इसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं। जो लॉन्ग लॉन्ग होती हैं उन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जोड़ने वाली जो रेखा होती हैं उन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, ठीक। इतनी बातें समझी। फिर सेकंड पॉइंट है हमारा कि किसी भी स्थान की सही स्थिति बताने के लिए अक्षांश से अलावा यह जानना आवश्यक होगा कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली देशांतरी यामोत्तर से पूर्व या पश्चिम की इन स्थानों की दूरी कितनी है। तो अब इसको समझो कि जिस प्रकार से हमने जो आपके अक्षांश रेखाएं जो थी ना, ये 0 डिग्री, हाँ, तो इसे मिडिल रेखा माना गया था। तो उसमें एक मध्य रेखा माना गया था, ठीक है, मिडिल रेखा मतलब वही मध्य रेखा, तो जिसे हमने भूमध्य रेखा या विषुववृत्त नाम दिया गया। तो इसी प्रकार से आपकी देशांतरी रेखाएं भी हैं। तो इसमें से भी एक रेखा को प्रमुख यामोत्तर रेखा माना गया, ठीक, ये प्रमुख यामोत्तर, ठीक, इसे माना गया। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि जो प्रमुख यामोत्तर रेखा मानी गई, तो इसे भी मिडिल लाइन कहा गया या प्रमुख यामोत्तर, ठीक है, ये जो मानी गई इसे भी मिडिल लाइन, क्योंकि ये बीच में है, ठीक। तो देखिए, हमने विषुववृत्त रेखा को माना, तो इसमें विषुववृत्त रेखा को मानना बहुत आसान था, क्योंकि उसमें एक रेखा की लंबाई सबसे बड़ी थी, मतलब कि ये जो रेखा की लंबाई है, ठीक, ये क्या थी, सबसे बड़ी थी। और इसके बाद में इस रेखा की लंबाई यहाँ पे देखिए, ये ऊपर इससे कम है, इसके कंपैरिजन में इससे कम है, फिर इसकी इससे कम है, फिर इसकी इससे कम है, ठीक है, ये कम होती जाती है, ठीक है। इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे इससे इसकी कम है, ठीक। तो एंड में जब आप क्या है कि ध्रुवों पर जब आप पहुँचोगे तो यहाँ पे रेखा की लंबाई क्या हो जाती है, 0 हो जाएगी, ठीक। तो ये भी आपकी अक्षांश में ये जो रेखा बिल्कुल 0 हो जाती है, यहाँ पे क्या हो जाती है, 0 उत्तरी ध्रुव पे। लेकिन जब आप देशांतर में जाओगे ना, मतलब कि जब आप देशांतर में जाओगे तो देशांतर में सभी जो लंबाई होती हैं कुल समान होती, जितनी भी रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो समान होती हैं, ठीक। तो सभी रेखाओं की लंबाई समान है, ठीक है। तो अब यहाँ पर किस रेखा को प्रमुख यामोत्तर रेखा माना जाए, ठीक। तो ये सवाल खड़ा हुआ। तो क्या किया जाए, तो समझो कि एक रेखा को यहाँ पर माना गया प्रमुख यामोत्तर रेखा, ठीक है, मतलब कि ये वाली जो रेखा है इसे क्या माना गया, प्रमुख यामोत्तर। तो समझिएगा कि
जो प्रमुख यामोत्तर रेखा है माना गया, तो इसे कैसे माना गया, इसे हम अभी आगे समझेंगे। लेकिन जो ये रेखा मानी गई है, हाँ, ये जो रेखा मानी गई है उसे हम 0 डिग्री का नाम दिया गया, ठीक है, ये हमारा 0 डिग्री का नाम दिया गया। तो 0 डिग्री से पूर्व मतलब कि जैसे ये हमारा क्या है 0 डिग्री, और इसे प्रमुख यामोत्तर बोलते हैं, ठीक। तो इसके इधर जो एरिया है ये वाला क्या कहलाता है, ये पूर्व का है, पूर्व का एरिया हो जाता है, ठीक है। और ये वाला एरिया जो 0 डिग्री के इस साइड वाला एरिया है वो हमारा पश्चिम कहलाता है, ठीक। तो इसमें पूर्व या पश्चिम की ओर दूरी कितनी है, इस चीज़ को भी निर्धारित करना होगा। तो कहा जा रहा है कि आपको किसी स्थान की सही स्थिति के बारे में जानना है तो आपको ये भी जानना होगा कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा देशांतरी यामोत्तर रेखा इससे पूर्व यानी कि इस साइड और इस साइड पश्चिम में, ठीक, पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, ठीक, इतना समझे। अब जैसे ये हमारा क्या है 0 डिग्री, ठीक, ये लाइन को हमने 0 डिग्री लाइन माना, ठीक। तो इसके बाद क्या होता है कि ये 0 डिग्री 0.1 डिग्री, हाँ, लाइन होती है। फिर जैसे 2 डिग्री की लाइन हुई, फिर 10 डिग्री की लाइन होती है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है। तो इतनी लाइन होती है। तो इस चीज़ को समझो यहाँ पर। तो ये आप लोगों ने ये जाना कि जान लिया कि 0 डिग्री से 10, 20, 30, 40 मतलब इस तरीके से यहाँ पे लाइन होती है। तो जब आप यहाँ से 0 डिग्री से जब आप यहाँ से 30 डिग्री इधर बढ़ोगे, ठीक, जैसे यहाँ से आप 0 डिग्री से 30 डिग्री इधर बढ़ोगे तो आपको एक और रेखा मिलेगी, हाँ। और 10 डिग्री और बढ़ोगे तो एक और रेखा मिलेगी, 20 डिग्री बढ़ोगे तो एक और रेखा मिलेगी, ठीक। और फिर 30 डिग्री बढ़ोगे तो एक और रेखा मिलेगी। तो ये रेखा यहाँ पर मौजूद है। तो ये आपने जान लिया कि अब अगर आपको किसी भी स्थान की सही स्थिति के बारे में पता लगाना है तो सपोज दैट कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी। तो हमारे भारत देश का पता लगाना है। तो अब हमने ये तो जान लिया कि अक्षांश रेखाएं ये हैं विषुवत, ठीक, जो उत्तरी गोलार्ध में। तो हमारा भारत देश का है यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में, क्या ये आपका उत्तरी गोलार्ध में है ना। तो यहाँ ये आपका आता है, ठीक। तो यहाँ से उत्तरी गोलार्ध और यहाँ तक आता है ना आपका उत्तरी गोलार्ध, यहाँ से यहाँ तक। तो अब आप कैसे पता लगाओगे कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में भारत देश कहाँ पर आएगा। तो ये जानने में हमारा क्या मदद करता है, हमारा देशांतरी रेखाएं मदद करता है, ठीक है। और जो मध्य में है ये क्या है 0 डिग्री माना गया ना देशांतरी रेखा। तो मध्य में तो कितनी पूर्व इधर है, जैसे इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है, इधर पूर्व है ना मैंने बताया अभी, और इधर पश्चिम है। तो पूर्व व पश्चिम की ओर कितनी दूरी पर भारत देश स्थित है, तो ये आपको जानने में मदद करती है देशांतरी रेखा, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यामोत्तर के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकतम 111.3 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर न्यूनतम 0 किलोमीटर होती है। कहने का मतलब है कि यानी जो विषुवत वृत्त है तो वो सबसे मध्य भाग में है, मध्य भाग में जो लाइन है ये विषुवत वृत्त पे, ठीक। तो जो ये एक यामोत्तर से दूसरे यामोत्तर मतलब कि एक यामोत्तर की जैसे ये है एक यामोत्तर से ये और ये विषुवत वृत्त पे देखिएगा, ठीक। ये तो एक यामोत्तर से दूसरे यामोत्तर के बीच की दूरी यामोत्तर रेखा की इनके बीच की दूरी है बिल्कुल विषुवत वृत्त रेखा पर सबसे अधिकतम होती है। कितनी होती है 111.3 किलोमीटर होती है, ठीक है। यहाँ पे दिया ना 111.3 किलोमीटर होती है।
जो एक रेखा से दूसरी रेखा के बीच की लंबाई जैसे ये है ना, एक रेखा से दूसरे रेखा के बीच की लंबाई कितनी है, 111.3 किलोमीटर। और जब आप ध्रुवों पर जैसे जैसे जाओगे, हाँ, जैसे जैसे आप ध्रुवों पर जाओगे ना, तो यहाँ पर इसकी जो दूरी होती है वो क्या होती है, ज़ीरो हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है, वो क्या हो जाती है, ज़ीरो। ठीक, तो इतनी समझ में आई। तो एक एग्जाम्पल से भी समझो कि आपने तरबूज देखा, ठीक है, तो तरबूज पर लाइनें देखी होंगी ना, तो बीच में आप देखोगे तो एक लाइन से दूसरी लाइन, जैसे कि तरबूज है तो एक यहाँ से यहाँ, ठीक, तो और यहाँ पे एक डंडी लगी रहती है ना, तो एक लाइन से दूसरे लाइनों के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है ना, ये और ये। तो और जैसे ही आप जहाँ पर तरबूज के बीच में जहाँ पर डंठल होता है, मतलब कि यहाँ पर, ठीक, डंठल होता है, तो वहाँ पर देखोगे तो वहाँ पर दूरी ज़ीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, तो सभी लाइनें जा कर के वहाँ पर मिल जाती हैं। तो ठीक वो वैसे ही तरबूज की तरह ही ये भी हैं, ठीक है, ये लाइनें ध्रुवों पर जाकर के मिलती हैं और ये एरिया में ये अधिकतम दूरी होती है ना, ठीक, जैसे तरबूज है उसी तरीके से हमारे पृथ्वी पर ये लाइनें सब मौजूद हैं। ठीक, अब इसके आगे समझते हैं। सभी देशांतरी यामोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन होता है। मतलब कि सभी जो समांतर रेखाएं हैं ये सब, ठीक है, तो लंबाई समान है, तो इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना काफ़ी कठिन हो गया था। तो तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाले यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। ठीक, इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, अर्थात यह स्थान मानक समय पर निर्धारित करने का आधार बना। तो कहने का मतलब है कि जो हमारी देशांतर रेखा है, तो वो उसकी लंबाई समान होने के कारण उनमें सिर्फ मुख्य संख्याओं को व्यक्त करना काफ़ी कठिन हुआ। तो उस समय क्या थे, हमारे काफ़ी जो वैज्ञानिक थे, तो सभी देशों के लोग निश्चय किए कि जो ब्रिटेन से जो हमारी ग्रीनविच रेखा निकली है ना, ग्रीनविच ब्रिटेन के पास से, तो जो ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित था वहीं पे, तो वहीं से इन लोगों ने वो रेखा को निकाली बीचों बीच। हाँ, तो इसी रेखा को यहाँ पर क्या है, यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गणना शुरू की, और ये यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। ठीक है, इसी रेखा को बीचों बीच जो रेखा गई, इसे प्रमुख यामोत्तर माना और इसका मान 0 डिग्री देशांतर माना। ठीक है, तो यह स्थान मानक स्थान पर निर्धारित करने का आधार बना। तो अब समझते हैं कि मानक स्थान क्या होता है। कि मानक स्थान क्या होता है, तो हमें और आपको सभी को पता है कि एक टाइम पर सूर्य का प्रकाश आधे ही भाग में पड़ता है। ठीक, सपोज दैट कि ये हमारे सूर्य है। ठीक है, सूर्य की किरणें ऐसी गई, ठीक, ऐसे गई सीधी, ठीक, और ये हमारी पृथ्वी है। ठीक, और ये सूर्य की किरणें जो है ये हमारे पृथ्वी पर आधे ही भाग में पड़ेंगी। इस साइड हमारा क्या होता है, दिन होगा, और इस साइड रात होगी, क्योंकि आधे भाग में ही सूर्य की किरणें पड़ेंगी। ठीक, तो आधे भाग में दिन होता है और आधे भाग में रात होती है। तो अब अगर मान लीजिए 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर अपने स्थान पर पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है, यानी कि एक चक्कर अपना घूर्णन कर लेती है। तो अगर हम एक ही टाइम हर स्थान पर निर्धारित कर दें कि जब हमारे यहाँ पर सुबह के 7 बजे, जब हमारे यहाँ सुबह के 7 बजे, ठीक, तो हर जगह सुबह के 7 बजेंगे, तो यहाँ पर सूर्योदय 7 बजे हो गया। मान लीजिए यहाँ पर सूर्योदय 7 बजे हो गया, लेकिन यहाँ पर सूर्यास्त है, यहाँ पर सूर्यास्त है 7 बजे, 7 बजे, क्योंकि यहाँ पर तो सूर्य की किरणें पहुँच ही नहीं रही है ना, पृथ्वी के आधे भाग में ही पड़ती हैं ना, तो यहाँ पर तो सुबह के 7 कैसे बज सकते हैं। तो समझ रहे हो ना आप लोग, सुबह और शाम का अंतर आता है। ठीक है, तो अब यह जो
सुबह के 7 बजेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सुबह के 7 बजेंगे और यहाँ पे शाम के 7 बजेंगे। यहाँ पे सुबह के तो यहाँ पे 12 घंटे का अंतर होगा, क्योंकि एक टाइम पर पृथ्वी के आधे भाग में ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है, इसलिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय निर्धारित करना आवश्यक था। तो अब जो अलग अलग समय निर्धारित करना आवश्यक था, तो कैसे निर्धारित किया जाए, तो इसके लिए काम आती है हमारी देशांतरी रेखा। तो चूँकि सूर्य का प्रकाश पड़ेंगी कोई भी देशांतरी रेखा है, तो पृथ्वी ऐसे घूमेगी ना, हाँ, पृथ्वी ऐसे घूमेगी कि नहीं घूमेगी, ठीक। और पृथ्वी के आधे भाग में नहीं जाएंगी और सीधे तो जाएगी ही, लेकिन पृथ्वी हमारी ऐसे घूमेगी और ये देशांतरी रेखा है, तो इसे सीधे पड़ती है हमारी। समझिए पहले फिर से, तो जो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा कोई भी देशांतर रेखा है, ये हमारी देशांतर रेखा है, ठीक। ये हमारी देशांतर रेखा है, तो पृथ्वी ऐसे घूमेगी, ठीक, पृथ्वी हमारी ऐसे घूमेगी, तो देशांतर रेखा पर पूरा प्रकाश पड़ेगा, हाँ, पूरा प्रकाश पड़ेगा। तो पृथ्वी का देखो, सूर्य का प्रकाश तिरछा आएगा नहीं ना, पृथ्वी के आधे भाग में प्रकाश पड़ेगा और आधे भाग में नहीं। तो एक देशांतर रेखा पे, एक देशांतर रेखा पे एक टाइम पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ेंगी, ये बात निश्चित है, ठीक है। इतना समझे। तो इसलिए देशांतरी रेखाएं जो होती हैं मानक समय निर्धारित करने का आधार बनी है, ठीक। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं, ठीक है। यानी कि 0 डिग्री से, ये जो यामोत्तर रेखा है 0 डिग्री, 0 डिग्री से पूर्व मतलब कि इस साइड, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, जब जाओगे तो 180 डिग्री पूर्व, और यहाँ पे ये आपका पश्चिम, ठीक। तो क्या होगा कि जब आप इधर जाओगे तो 180 डिग्री पश्चिम जाओगे और इधर जाओगे तो 180 डिग्री पूर्व की जाओगे, तो आपको पृथ्वी यहाँ पर मिलेगी। तो आधी पृथ्वी तो 0 से 180 डिग्री पूर्व, 180 डिग्री पूर्व इस तरीके से, और 0 से 180 डिग्री पश्चिम तक तो आपको पृथ्वी मिलेगी। तो ये जो दो प्रमुख यामोत्तर बिंदु हैं, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है, ठीक। इतना समझे, ठीक। तो जो विषुवत वृत्त है ना, जैसे ये मान लीजिए हमारा पृथ्वी है और ये हमारा विषुवत वृत्त हो गया, तो 2 बराबर भाग में डिवाइड किया गया। तो एक आपका क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध, ठीक, और एक आपका क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। तो दूसरा दक्षिण गोलार्ध हो गया। तो जो ये आपका प्रमुख यामोत्तर, मतलब कि ये जो बीच में है, ये हमारा क्या है, प्रमुख यामोत्तर है। तो इसने पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड किया। एक भाग हो गया आपका कौन सा हो गया, एक भाग पश्चिम हो गया, मतलब कि इधर का भाग क्या हो गया, पश्चिम हो गया, और एक भाग हो गया आपका पूर्वी गोलार्ध, ठीक। इतनी बातें समझ में आई। अब आपको किसी स्थान की स्थिति ज्ञात करनी है, तो आपको सबसे पहले ये याद करना होगा कि क्या आप उत्तरी अक्षांश में हैं या दक्षिण अक्षांश में हैं, ठीक है। तो हमारा भारत देश उत्तरी अक्षांश में है। दूसरी चीज़, पूर्वी गोलार्ध में है या पश्चिम गोलार्ध में है। फिर जो दूसरा डिवीज़न हुआ है, जैसे डिवाइडेशन हुआ है जो दूसरा, तो वो पूर्वी गोलार्ध में है और पश्चिमी गोलार्ध में। तो हमारा भारत देश स्थित है पूर्वी गोलार्ध में, ठीक। तो बीच में जो लाइन है, ये लाइन है ना, तो ये 0 डिग्री की लाइन है, ठीक। फिर आपको पता करना होगा कि 0 डिग्री के लाइन से कितने डिग्री के इधर, मतलब कि यहाँ पे हमारा भारत है, तो 0 डिग्री की लाइन के इस साइड इधर लाइन के कितने दूर पर है, या 0 डिग्री के पश्चिम में, मतलब कि इस साइड
ये पश्चिम में कितनी दूरी पर है, पूर्व में कितनी दूरी पर, पश्चिम में कितनी दूरी पर है। ठीक, तो तब आपको किसी देश या स्थान की स्थिति का पता चलेगा। मतलब देशांतरी विस्तार कितना है, 0 डिग्री ये लाइन है। ठीक, तो देशांतरी वाली लाइन से कितनी दूरी पर है। ठीक, 0 डिग्री से लाइन है तो कौन सी विषुवत वृत्त से यहाँ पे और कितनी यहाँ। हाँ, ठीक है, तो अब आपको पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो समझो एक एग्जांपल से कि सपोज दैट कि आप भारत में, ठीक है, भारत में हो। ठीक है, तो भारत हमारा कहाँ पे है, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी हो गई। ठीक, ये हमारी पृथ्वी हो गई और ये हमारा विषुवत वृत्त हो गया और ये हमारा प्रमुख यामोत्तर और ये हमारा भारत। ठीक, भारत कहाँ है हमारा, पूर्वी गोलार्ध में। ठीक, तो हमारा भारत जो है उसका विस्तार कहाँ से हुआ है, उसका हमारा जो भारत है 68 डिग्री यहाँ से, यहाँ पे हमारा 68 डिग्री पूर्व में स्टार्ट होता है और भारत जो है आपका देशांतरी विस्तार है वो आपका कहाँ से शुरू होगा, 6 डिग्री, मतलब कि 6 डिग्री 4 मिनट से। यानी कि यहाँ से तो आपका भारत देश ऐसा है, ये आपका 68 डिग्री की लाइन है। ठीक है, ये आपकी 68 डिग्री की लाइन है और ये आपका भारत है। ठीक है, तो आपका 6 डिग्री 4 मिनट का यहाँ से हमारा भारत स्टार्ट होता है। ठीक, यहाँ से आपका भारत स्टार्ट होता है और यहाँ पे आपका भारत ख़त्म होता है। ठीक है, तो हमारा जो भारत का स्टार्टिंग पॉइंट है वो देशांतर 68 डिग्री पूर्व से स्टार्ट होता है और 97 डिग्री पश्चिम में पूर्व में ख़त्म होता है। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी देश की स्थिति का ज्ञात करना हो तो आपको सबसे पहले ये ज्ञात करना होगा कि उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिण गोलार्ध में हो, या फिर आपको ये ज्ञात करना होगा, उसके बाद आपको ये ज्ञात करना होगा कि आप पूर्वी गोलार्ध में हो या पश्चिम देशांतर में हो। मतलब पश्चिम देशांतर में हो या कि आप जैसे पूर्वी देशांतर में हो या पश्चिम देशांतर में हो। तो फिर आपको ये जानना होगा कि आप पूर्वी देशांतर में हो या पूर्वी गोलार्ध में हो। तो आप पूर्वी गोलार्ध में आप कितने डिग्री ऐसे स्टार्ट होते हो, कितने डिग्री पे एंड होते हो। हाँ, तो और अगर आप उत्तरी गोलार्ध में हो तो आप कितने डिग्री से स्टार्ट होते हो और कितने डिग्री पे एंड होते हो। तो ये चीज़ आपको ज्ञात करनी होती है। ठीक है, इतना समझे ना आप लोग कि प्रमुख, वही चीज़ कह रहा है कि प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिम गोलार्ध में विभक्त करती हैं। ठीक, इतना समझे। तो इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का प्रयोग करते हैं। मतलब कि जब पश्चिम लिखते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से हम लगाते हैं। ठीक है, प लगाते हैं। हाँ, और पूर्व लिखते हैं तो उसमें हम इस तरीके से लगाते हैं, उत्तर लिखते हैं तो उसमें इस तरीके से। तो ये सब डिनोट करते हैं ना हम लोग, शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है। तो वही कह रहा है कि ऐसे अक्षर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड्स का आज यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, कंप्लीट होता है आज का टॉपिक। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ और मुझे किस तरीके का और अच्छा इम्प्रूवमेंट करना है आप लोग के लिए, और कैसा आप लोग को कंटेंट चाहिए। तो वो भी पता चलेगा ना कि फीडबैक से ये पता चलता है कि हम क्या और अच्छी चीज़ें उसमें इंक्लूड कर सकें। ठीक है,
तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो उसमें हम लोग देशांतर और समय पढ़ेंगे। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।